दिए जा रहे हैं मोदी सरकार को, वो गलत है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी हमारे भारत को बना सकती है आगे तक। तो युवा पीढ़ी सड़कों पे आ रही है, युवा पीढ़ी आप देख सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी आगे जाके डॉक्टर बनेगी, आर्मी में जाएगी, वही युवा पीढ़ी आज सड़कों पे आ रही है। और कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की वजह से जो बच्चे मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से वो कहाँ जाके सुसाइड भी कर रहे हैं आज की डेट में। गुस्सा किस पर है, मोदी जी पर या फिर धर्मेंद्र प्रधान पर? मेरा धर्मेंद्र प्रधान जी पे भी है, मोदी जी पे भी गुस्सा है। क्योंकि धर्मेंद्र जी प्रधान जी पे इसलिए है क्योंकि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उनका कार्य ये है कि यहाँ पर जो उनका कार्य है कि पेपर लीक होने पे उनका पूरा काम बनता है कि उनको ये इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, पर वो इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी पे इसलिए क्योंकि मोदी जी हमेशा राम जी का नारा लगा के ही आगे बढ़ रहे हैं, और राम जी के नारे से ही सब कुछ नहीं होता है। देश की जो जनता है उसको केवल मंदिर मस्जिद ही नहीं चाहिए, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, न्याय चाहिए, रोजगार चाहिए। युवाओं के साथ पेपर लीक होने से पहले ही कहा था कि युवाओं के साथ है, आज सड़कों पर कुछ और दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार ने अभी तक इस चीज पे ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया। अगर वो चाहते तो वो इस्तीफा दिलवा सकते थे इनका। तो अब इस्तीफा हमें चाहिए, बस इस्तीफा मिल जाएगा तो हमें लगता है कोई नया शिक्षा मंत्री आएगा तो यहाँ पे और जो होगा पेपर लीक का मामला नहीं आएगा। और बच्चे जो मेहनत करते हैं, इतनी आगे आते हैं मेहनत करके, वो बच्चे अपनी मेहनत करके आगे अपने मतलब डिग्रियों में पास हो पाएंगे और अच्छी डिग्री पास करेंगे। और इन्हीं लड़कों में से, इन्हीं बच्चों के अंदर में से कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर या आर्मी में भर्ती होगा आगे जाकर। तो इसलिए युवा पीढ़ी बहुत जरूरी है, युवा पीढ़ी कल को बनाएगी हमारे। तो इसलिए मैं आज की युवा की पीढ़ी के साथ में हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ। कितने दिन हो गए, कितना भरोसा है, क्या लग रहा है कि इस्तीफा हो पाएगा? अभी तो नहीं लग रहा, आप देखिए देना चाहिए वैसे। धर्मेंद्र प्रधान पता नहीं कितना पावरफुल हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे लोग इनसे थक गए हैं, इस्तीफा दिला नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कितने पावरफुल हो गए। देश का जब हर युवा चाह रहा है कि यहाँ इनका इस्तीफा हो, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो चाह रहा है कि इनका इस्तीफा हो, तो क्यों नहीं इस्तीफा हो रहा है? वो देश के शिक्षा मंत्री ही है ना। जब देश का हर युवा चाह रहा है, इस्तीफा नहीं होता, कहा तो था बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता। क्या बोले? राजनाथ सिंह ने खुद कहा था बीजेपी में जो है इस्तीफा नहीं होता। क्यों इस्तीफा नहीं होता? जो कुछ भी कोई कर्म कांड कर दे उसका इस्तीफा नहीं होगा। क्यों भाई इस्तीफा नहीं होगा? इस्तीफा नाम बना ही क्यों है? इस्तीफा नाम रखा गया कि कोई गलत काम करेगा इस्तीफा इसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, तभी तो नाम बना है इस्तीफा। क्या करेंगे? इस्तीफा तो हुआ नहीं आप लोग। देखिए, इस्तीफा अगर नहीं हो रहा तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब बाकी कितना पावरफुल धर्मेंद्र प्रधान है मुझे पता नहीं। जब हर युवा चाह रहा है, पूरे देश का शिक्षित युवा जो पढ़ रहा है, वर्तमान में जो पढ़ के बैठा है, जो कुछ हर जगह जो भी जैसा भी युवा है, हर लोग चाह रहे हैं कि यहाँ इस्तीफा हो। अगर इस्तीफा इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो भाई पावरफुल सबसे बड़ा वही है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे क्या करेंगे? युवा सिर्फ आवाज ही उठा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। कुछ बोलेगा तो एफआईआर उसके ऊपर हो जाएगा, कोई क्या करेगा? वजह क्या है आपके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही मोदी सरकार? वजह क्या है? मोदी सरकार शायद सुन नहीं रही होगी, शायद सुन नहीं रही होगी तभी नहीं ले रही है। नहीं तो मोदी को कौन जिताया? जनता जिताई है। जनता चिल्ला रही है, जनता के मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब बहरे हो गए हैं। यही तो हो सकता है। मैं हमारे युवा और हम सब भारतीय सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आदमी जहाँ भी आपको मिले, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, वो गुम हो गए हैं। पहले तो वो सीट पे चिपक गए तो धक्का मार के उनको हटाया गया, अब वो कहीं गुम हो गए हैं। और जैसे पता चलेगा तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको लाइए। क्या उचित इनाम देंगे आप? मेलोडी देंगे। मेलोडी? क्योंकि मेलोडी इसलिए देंगे कि मेलोडी प्रधानमंत्री ने बोले हैं कि मेलोडी खाओ और दुख दर्द भूल जाओ। तो मेलोडी खिलाएंगे और पेपर लीक कराएंगे वो। तो मैं कहूंगा कि जो लोग लाएंगे उनको भी मेलोडी मैं खिलाऊंगा, उचित मेलोडी मैं दूंगा। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जहाँ भी मिले वो उनको ढूंढ के लाए, मैं उचित इनाम दूंगा।